नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिडिक्शंस के बारे में। आने वाले वीक में क्या क्या ड्रास हो सकते हैं और क्या क्या उसके बारे में प्रिडिक्शन है, क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इसमें शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो सके। शेयरिंग में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, थोड़ा शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछली जो पूल स्टैंडिंग है, CRS पूल की पोजीशन पिछले जो ड्रा आया था 1 दिसंबर को, वो क्या थी। वो थी यहाँ पे 601 to 1200 थे 738। क्योंकि ये पिछली वीडियोस में भी हमने प्रिडिक्शंस की हैं, लेकिन क्या है कि एक वीक और निकल गया तो प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ होंगे, कुछ सिचुएशंस चेंज होंगी, तो उसके हिसाब से अब नई प्रिडिक्शन आज बनानी पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 601 to 1200 में 738 थे, इसमें से 676 जो हैं वो निकल गए थे। ये आप देख सकते हैं 676 निकल गए थे और कट ऑफ स्कोर यहाँ था 705। तो ये लगभग 100 कैंडिडेट्स इसमें उस वक्त रहे होंगे। फिर उसके बाद अब लगभग 15 दिन का समय और बीत गया है, तो 15 दिन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फिर से 750 पे आ गया होगा। 16 दिसंबर मतलब अगर कल ड्रा आता है, कल अगर पूल स्टैंडिंग निकलती है तो 750 इस स्लैब में 601 to 1200 में होने चाहिए। नेक्स्ट है 501 to 600, इसमें 18,673 है। तो लगभग इसमें अगर पिछला हम देखें, पिछली जो ग्रोथ है वो अगर हम देखें तो इसमें 100 थे, 100 और ये 738 इसमें थे। यहाँ 13,000 फिर 16,000 हुआ, फिर 16,000 पे ही रहा, एक हफ्ते में वही सेम था। लेकिन जब थोड़ा सा गैप 2 हफ्ते का पड़ा तो ये 18,000 हो गया यहाँ पे। इसमें हालांकि थोड़ी सी डिक्रीज़ आई थी 2000, हो सकता है इधर से ये जो स्लैब है 451 to 500 इसमें थोड़ी सी डिक्रीज़ देखने को मिली थी, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हो सकता है इसी में से बड़े हों, ऊपर गए हों। लेकिन हम आगे जो है थोड़ा सा इसी के बेस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ 12,000 ही था, यहाँ 11,000 ही 12,000 चल रहा था, 12 ही है ये भी। तो यहाँ 14-15 के रेंज में चल रही है और यहाँ पे 12,000 के रेंज में चल रहा है, यहाँ 11,000 के रेंज में चल रहा है 451 to 460 जो है। तो इन स्लैब्स की ही चर्चा हम करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ड्रास जो है इन्हीं स्लैब्स में से निकलते हैं, जो कि 451 to 601 एंड अबव जो है इन स्लैब्स में ज़्यादातर ड्रास आते हैं। तो अब यही चीज़ को हम यहाँ दोबारा से एनालाइज कर रहे हैं कि 601 to 1200 में जैसे बता दिया 750 होंगे, तो 501 to 600 18,000 चल रहा है। बीच में कोई ड्रा आया नहीं है, एक ड्रा आया है जिसमें 800 ITAs इशू हुई हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज का है। तो वो सारा 466 तक, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक में 800 कैंडिडेट्स स्कैटर्ड थे। तो नेचुरल है कि कैंडिडेट्स का कुछ आइडिया तो है नहीं, और इतने बड़े स्लैब में से वो निकलना, तो 800 का कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम फिर से रख लेते हैं से 18,600 है, तो हो सकता है ये 20,000 तक चला गया हो, बट हम इसको करते हैं 19,500 तक ले आते हैं, कंजर्वेटिव फिगर रख लेते हैं। बाकी बढ़ सकता है क्योंकि 18,600 है, ज़्यादा निकले नहीं है, तो 1400 तो वैसे होने चाहिए, तो 20,000 इसको मान के चलो। यहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये 63,000 है, तो इसको भी हम 64,000 तक ले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो एनालाइज करने में आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स इस स्लैब में आ रहे हैं वो यहीं से निकल रहे हैं। नए कैंडिडेट्स कम लग रहे हैं, होंगे कुछ नए भी ऐड, लेकिन ज़्यादातर ये है कि इन्हीं से निकल के ऊपर चले जाते हैं। स्कोर इंक्रीज़ होता है, वो ऊपर के स्लैब में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जैसे किसी ने LMIA ली या फ्रेंच लैंग्वेज का कर लिया या कोई कैटेगरी का कोई डिप्लोमा वगैरह एडिशनल कर लिया, तो उसमें
ऐड होके उसके पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे 491 टू 500 में ये तो 64,000 कर दिया हमने, 451 टू 500 यहाँ से लेके मतलब ये पूरा कुमुलेटिव जो इसका टोटल है वो इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे 12,300 चल रहा है तो हम यही रखेंगे इसको 12,500 तक। इसी तरह 481 टू 490 12,000 चल रहा है, इसको भी 12,000 ही रखो। रेंज है 12,000 के रेंज में मतलब है, तो इस ये 14,000 चल रहा है, इसको 14,000 ही रहने देते हैं। और यहाँ 12,500 है तो इसको भी रेंज इसका रख लेते हैं 12,000 लिख लेते हैं, 12,500 ही। तो ये इनकी एक रेंज रहेगी जिस जो कि रेंज पूरा इसको कवर करता है। और यहाँ भी 12,000 रख लो। ये 5 स्लैब का मिला के 451 टू 500 बनता है, जो कि ओवरऑल 64,000 के करीब कैंडिडेट्स होंगे नेक्स्ट वीक में। 16 दिसंबर के बाद वाला जो वीक आता है उसमें। और ये मुझे लगता है कि इस वीक में ये इस ईयर के लास्ट ड्राज हैं, इसके बाद कोई और ड्राज आने की संभावना दिसंबर में नहीं है। बाकी कह नहीं सकते क्योंकि 21-22 दिसंबर के बाद तो वैसे ही हॉलीडेज होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर काम ज़्यादा नहीं होगा ऑफिस में। इसलिए जो 21-22 तक जो ड्राज आ जाएंगे वो आ जाएंगे। तो अब देखते हैं, ये अगर हमारी प्रिडिक्शन है यहाँ 750 होंगे तो ये इसमें मेनली पीएनपीज होते हैं। तो यहाँ बात करते हैं पीएनपी के। हमारे पास हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से, जो इन आईआरसीसी के जो टारगेट्स थे उसके हिसाब से हमने यहाँ कैलकुलेशन एक चार्ट बनाया था। तो ये वही चार्ट है, आपको यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ। सीईसी में अब तक जो कैंडिडेट्स आ गए हैं 26,500 आ गए हैं। पीएनपी में अब तक इन्होंने ले लिए 14,398, जनरल में 14,444, फ्रेंच लैंग्वेज में ले लिए हैं इन्होंने 23,000, हेल्थ केयर में अब तक आ गए हैं 10,250, ट्रेड में आ गए हैं 3,600, एग्रीकल्चर में 150 सिर्फ आए हैं, स्टेम में 4,500 आए हैं, ट्रांसपोर्ट में 975, और इस तरह टोटल अब तक जो कैंडिडेट्स लिए गए हैं 97,818। जबकि इनका टारगेट था 1,10,770। टारगेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी 13,000 कैंडिडेट्स अभी इन्होंने लेने हैं। लेकिन क्या है कि इन्होंने पिछले दिनों जो इनका नया प्लान आया था टारगेट 25, 26, 27 का, उसमें इन्होंने लगभग आधे कर दिए थे अपने टारगेट्स। तो इस साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल का टारगेट पूरा होना चाहिए। तो अगर तो पूरा होता है तो 13,000 कैंडिडेट्स लेंगे ये नेक्स्ट वीक, और ये आएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर ही, अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर ही जो आएंगे वो आ जाएंगे। 6-7 दिन के नेक्स्ट वीक मतलब क्लियर हो जाएगा। तो अगर तो इन्होंने इस बार भी प्लान किया है कि कैंडिडेट्स कम ही लेने हैं, तो यहाँ पे 98,000 के करीब हो गया है। तो हो सकता है 2-3 हज़ार और लेके क्लोज कर दें इस ईयर का चैप्टर जो है। अब डिपेंड करता है आईआरसीसी पे, सारी कहानी आईआरसीसी की प्लानिंग है। उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने सारी सिस्टम आईआरसीसी का ही होता है। किसी को बाहर इसकी खबर तब तक नहीं आती जब तक कि ड्रा नहीं आ जाता। तो ये इनकी टारगेट्स थे। इसके हिसाब से हमने ये 13,000 जो लेने थे, इसके हिसाब से हमने इतने इतने कैंडिडेट्स हर स्लैब में, हर कैटेगरी में हमने प्रिडिक्ट किए थे कि इतने कैंडिडेट्स ले सकती है। लेकिन क्या है कि अभी तक कोई क्लियर नहीं है। और नेक्स्ट वीक अगर सपोज, अभी तो हम इसी के टारगेट के हिसाब से चलते हैं कि हो सकता है ये टारगेट ये नेक्स्ट वीक में फुलफिल करें। हालांकि 13,000 मुझे नहीं लगता एक ही बार में ले लें, बट ले भी सकते हैं अगर उनको टारगेट ये पूरा करना होगा या नियर अबाउट इसके कहीं जाना होगा। तो अगर जाते हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अब कहाँ तक कट ऑफ स्कोर, क्योंकि चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। यहाँ पूल में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, तो कट ऑफ स्कोर हमारे थोड़ी सी चेंजेस उसमें आनी शुरू हो जाएंगी।
तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनपी की। पीएनपी का जो 14,398 ले चुके हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि 750 के करीब अगर कैंडिडेट्स होंगे इस स्लैब में, तो वही 700 के आसपास ही इनके इसमें कैंडिडेट्स होंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो सारे उठा लेते हैं ये लोग। तो पीएनपी के सबका नंबर आ ही जाता है तकरीबन। तो 750 अगर हम यहाँ पे रखें, तो 750 के 750 अगर निकल जाएंगे तो कट ऑफ स्कोर पीएनपी वालों का लगभग 700 के आसपास रहने की उम्मीद, अगर सारे कैंडिडेट्स निकाल लिए जाते हैं तो 700 के आसपास, 700 टू 750 जा सकता है जहाँ तक उनका स्कोर है, क्योंकि 600 पीएनपी वालों को वैसे मिलते हैं पीएनपी के, बाकी 100 एंड 150 तो होते ही हैं सबके। तो 700 एंड समथिंग तक जाके ये क्लोज हो जाएगा पीएनपी। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं सीईसी की। सीईसी में अब तक लिए जा चुके हैं 26,500 कैंडिडेट और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 1200 इसमें और लिए जाएंगे। पहली एक्सपेक्टेशन थी, उस वक्त 3 ड्रा और आने थे, अब ड्रा आने हैं, सिर्फ एक ही ड्रा है नेक्स्ट वीक। अगर ये 1 गो में ले लेते हैं 1200 अगर सीईसी के इसमें से निकलते हैं तो कट ऑफ स्कोर हमने पहले प्रिडिक्ट किया था 530, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ये 540 तक जा सकता है। अगर कैंडिडेट्स और बड़े स्कोर वाले इसमें बढ़ गए होंगे अब तक, तो 540 तक जा सकता है। तो कट ऑफ स्कोर इंक्रीज होने की संभावना है 1 गो में अगर ये जाता है तो। और अगर कैंडिडेट्स कम ऐड हुए होंगे सीईसी कैटेगरी वाले, तो ये कट ऑफ स्कोर थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, बट रेंज यही रहेगा 530 540। 1200 कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, तो कह नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हुआ तो 520 तक आएगा। हाँ, अगर ड्रा इससे भी बड़ा हो सकता है तो फिर कट ऑफ स्कोर नीचे आ जाएगा। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई। अब तीसरी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, जिसका ड्रा के अभी अप्रैल के बाद नहीं आया है। उम्मीद कर सकते हैं कोई ड्रा इसमें भी आ जाए 2000 के आसपास का। तो 2000 के आसपास का अगर इसमें ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर वही 530 के रेंज में, 540 जा सकता है, 520 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स कहाँ तक इसमें करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे अगर 20,000 कैंडिडेट्स हैं 501 to 600, तो जो ऐड हुए होंगे वो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो ऐड होते हैं ना, उनका स्कोर जो है 520 530 से नीचे नीचे ही होता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का। तो इसीलिए कट ऑफ स्कोर हो सकता है 530 तक ही ये रहे इसमें, लेकिन जनरल आना चाहिए। उसमें भी एक बात और भी है, जैसे सीईसी का पहले आ गया, ड्रा किसका पहले आता है, फिर कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाती है। तो ये रोज़ की कहानी, कैलकुलेशन बदलना, क्योंकि सीईसी का ड्रा पहले आ गया। सपोज इसमें 1200 कैंडिडेट्स निकल गए और पीएनपी का भी आ गया, तो लगभग 2000 कैंडिडेट्स निकल गए 501 to 600 में। 2000 का मतलब है ऊपर के पोर्शन के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें से निकल जाएंगे। तो क्योंकि जनरल में तो वो भी आ जाते हैं ना, अगर पीएनपी वाले भी आ जाएंगे, तो जनरल ड्रा में ये कट ऑफ स्कोर जो है हमारा 530 तक आ जाएगा। जनरल में तो सारे ही आएंगे, तो पहले कैटेगरी के निकलेंगे फिर जनरल का आएगा, तो कट ऑफ स्कोर नीचे रहेगा। और अगर पहले जनरल का आ जाता है तो कट ऑफ स्कोर ऊपर ही रहता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच लैंग्वेज का, जो कि मेन कैटेगरी इस समय में चल रही है, फ्रेंच लैंग्वेज। सब लोग इसको ध्यान भी दें, हो सकता है तो अपना ऐड भी कराएं। आपके पास 2 कैटेगरीज हैं मेन, एक है ये पीएनपी, इसको मैं ग्रीन में शो कर देता हूं, और दूसरी है ये फ्रेंच लैंग्वेज। इन 2 कैटेगरीज पे फोकस आपका ज़्यादा रहना चाहिए। इस साल का इसका टारगेट था 1,10,000 का, अगले साल का इसका टारगेट है 55,000 का। तो 55,000 मतलब लगभग आधा हो गया है इसका पीएनपी का, तो आधा हो गया, लेकिन फिर भी बड़ी कैटेगरी है। 55,000 अच्छी नंबर है, तो आपको इसमें चांसेस बन सकते हैं। अब 55,000 का इसमें देखें आप एक्सप्रेस एंट्री में कितने आए हैं, 15,000 सिर्फ, और डायरेक्ट वाले, बाकी डायरेक्ट वाले होंगे। अब कितने लिए हैं उसमें डायरेक्ट वाले में, इसका डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन 15,000 इसमें
आए हैं एक्सप्रेस एंट्री वाले में। तो बाकी अगर तो 1,10,000 के करीब कहीं ये पहुंचे होंगे तो बाकी जो है 95,000 उसमें डायरेक्ट में फॉल कर जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कैटेगरी है पीएनपी भी बढ़िया कैटेगरी है, आप इसमें ले सकते हैं। आपका अगर पिछली वीडियोस में मैं पीएनपी पे भी फोकस किया था कि सारा उसमें आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक भी ऊपर फ्लैश कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पीएनपी आप ले सकते हैं, कौन से प्रोविंस की पीएनपी आपको सूट करती है। काफ़ी सारी डिटेल्ड वीडियो जो थी वो कल बनी थी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। थोड़ी आपको हिंट मिल जाएगा, बाकी थोड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अब फ्रेंच लैंग्वेज पे फिर से आते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज पीएनपी के साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज जो है एक आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा है, मेहनत इन द सेंस कि आपको फ्रेंच का कोर्स करना पड़ेगा। जो इन कनाडा है उनको फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ फ्री में सीखने को मिल जाती है। डुओलिंगो से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, सरकारी प्रोग्राम भी हैं जहाँ पे फ्री में आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ से कि आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। बाकी पेड तो है ही है, जगह जगह मिल जाता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज से आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अपना बढ़ जाएगा और आपको बेनिफिट हो जाएगा। और इसमें कट ऑफ स्कोर अगर आप पिछली बार देखें, क्योंकि ड्रा भी छोटा था 466, अदरवाइज इसमें फ्रेंच लैंग्वेज पे आप देखें जब बड़ा ड्रा आता है यहाँ तो 444 था। तो इस तरह से ये 430, 430, 440 के रेंज में इसका कट ऑफ स्कोर रहता है, जो कि काफ़ी कम है, आज के टाइम में बहुत कम है, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें फ्रेंच लैंग्वेज लेने से। तो फ्रेंच लैंग्वेज इज अनदर गुड ऑप्शन फॉर यू टू गेट पीआर। तो इसमें हमारे पास इसका एनालिसिस ये है कि इसमें 23,000 कैंडिडेट्स अब तक लिए जा चुके हैं। 23,000 का मतलब है इनका टारगेट था इसमें 26,100, 3,100 अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट वीक जो ड्रा आने की संभावना है इसका 3,000 का एक ही ड्रा आने की संभावना है, आ सकता है 3,000 का ड्रा। और कट ऑफ स्कोर वही 430 के रेंज में ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। कट ऑफ स्कोर इसका यही प्रिडिक्ट करते हैं, यहीं तक रहना चाहिए। हाँ अगर जैसे पिछले हफ्ते आ जाता तो 370 तक भी जा सकता था, लेकिन पिछले हफ्ते तो आया नहीं ना, तो इसलिए अब ये 430 तक ही हो सकता है। बाकी अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो ये नीचे भी जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का क्यों 20 नवंबर को ही आया है, 3,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है, तो मुझे नहीं लगता अब हेल्थ केयर का आ सकता है। मुझे मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन नहीं है इसकी कि आएगा। बाकी आईआरसीसी के पास है सारा प्लान, क्या करना है वो वही बताएंगे। ट्रेड का भी पिछले दिनों आ गया है, आई डोंट थिंक कि अब ट्रेड का निकालेंगे भी तो अब जनवरी में निकालेंगे, क्योंकि कैटेगरीज काफ़ी हैं और ड्राज समय कम है, इसलिए हो सकता है कुछ कैटेगरीज स्किप करके ये ड्राज निकालें। क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज का एक स्पेसिफाइड था 26,100, बाकी किसी का स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर इनको वो कोटा पूरा करना है 1,10,000 वाला, तो ये कैटेगरीज इधर उधर करके भी ले सकते हैं। जैसे जनरल का बड़ा ड्रा निकाल दिया, जैसे ईसी का बड़ा ड्रा निकाल दिया, पीएनपी का तो निकाल ही देंगे। तो या किसी भी कैटेगरी का, हेल्थ, ट्रेड, फ्रेंच लैंग्वेज, किसी का भी एक बड़ा सा ड्रा निकाल के इसको कोटा ख़त्म कर सकते हैं, स्टेम का निकाल दें। तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरचेंज हो सकती हैं ये फिगर्स। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इतना 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 हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। वो कहीं से भी उठा के किसी एक कैटेगरी में बढ़ा लें, कम कर लें, उसके एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो करेंगे। तो फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर का, तो मैंने बता दिया। फिर ट्रेड का भी अभी ड्रा आया था, तो ट्रेड की भी संभावना अभी कम है। अगर आता है बाई चांस 1,000-2,000 का कोई ड्रा आता है, तो कट ऑफ स्कोर उसका 450 के रेंज में रहेगा, 430, 450 डिपेंडिंग ऑन द ड्रा साइज एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल इन ट्रेड। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। छोटा मोटा ड्रा निकल भी सकता है,
200 निकालें, 400 निकालें, जो भी कैंडिडेट्स अगर होंगे, अगर उनको ये 3 कैटेगरीज में बार बार, जैसे हर वीडियो में तकरीबन हो ही जाती है डिस्कशन, कि ये 3 कैटेगरीज अब बंद हो रही हैं, एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट। तो इनके जो कैंडिडेट्स होंगे इन कैटेगरीज में, हो भी सकता है कि इनको बेनिफिट देने के लिए एक एक ड्रा इनको एक बार निकाल लें, क्योंकि ये लास्ट ही वीक बचा है। तो एक एक बार अगर ड्रा इनका चांस है, काफ़ी सारा चांस है कि इनका भी एक छोटे छोटे ड्राज या छोटे बड़े जो भी है, एक एक ड्रा इन तीनों का निकाल दें। तो अगर ये ड्राज आ जाते हैं, तो सपोज अगर 200 का आता है तो 480 के रेंज में एग्रीकल्चर जाएगा। स्टेम का अगर 2000 तक का आता है तो 430 के रेंज में, अगर और बड़ा आता है तो 400 के रेंज में आ जाएगा। डिपेंड करता है कितना बड़ा ड्रा निकालते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का 1000 का 430 के रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं, उससे अगर बड़ा ड्रा होगा तो और नीचे आ जाएगा। जैसे 2000 का आ गया तो 400 समथिंग पे आ जाएगा, 410, 420, 405, 6 इस तरह से हो सकता है। तो ये सारी कहानी है ड्रास की, कि किस तरह से ड्रा आना। अगले हफ्ते पे सारी उम्मीद टिकी हुई है। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और कोई देखो, हर चीज़ हम कवर नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, कोई चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपका जैसे आपके माइंड में कोई चीज़ है कि ये टॉपिक है, कोई नॉलेज है, कोई चीज़ है हमसे छूट रही है यहाँ पे डिस्कस करने से, तो और लोगों के बेनिफिट के लिए आप कमेंट्स में लिखें कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, आप इसको ऐसे बताइए, तो हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी और बाकी लोगों को भी उस चीज़ की जो है नॉलेज पहुंच जाएगी बाकी लोगों तक। बाकी अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी नॉलेज आपको दी जाए, लेकिन फिर भी इस छोटे से समय में सारी बातें डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। बाकी वीडियोस भी आप देखा कीजिए, नॉलेज के लिए बाकी वीडियोस डालता रहता हूँ बीच बीच में। तो ये तो हो गया प्रिडिक्शन वाला, बाकी नॉलेज के लिए मैं बाकी वीडियोस भी डालता रहता हूँ, तो आप उनको भी देखिए। उन वीडियोस में भी हेल्प मिलती है आपका कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करने की, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी आपकी बात होगी आप अपनी रखिए कमेंट्स में, और बाकी लोगों तक भी शेयर हो जाएगी और हमें भी उसका हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, देखते हैं अब कल क्या होने वाला है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की जानकारी जो है पहुंच सके और चैनल की भी ग्रोथ हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और हो सकता है आज एक नई वीडियो और भी किसी 1-2 टॉपिक पे आपको देखने को मिलेगी।